Hi everyone. Hope you all are doing good. Yes. So lot of questions I am getting nowadays. How to clear this UPSC CSC in your first attempt. See, it is very much possible to clear the UPSC civil service in first attempt. But talking to so many aspirants and seeing the journey of so many aspirants, it is clearly that you can clear this exam in your very first attempt. But there are difference between the aspirants who have cleared the exam in the first attempt, and also there is difference with who have cleared their UPSC in second, third or more than fourth attempt. ठीक है. A clear difference is the approach towards the exam. Approach matters towards the exam. How you approach to your exam makes you excel in this exam, that is in your first attempt or in your final attempt. So talking to so many of aspirants, I have figured out that there are certain things that you can manage and you can clear this exam in your very first attempt. The first thing is that you should be focused. Your mind should be single minded and you should be focused, और आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए. यू शुड बी फोकस्ड, यू शुड बी इंडल्ज इन योर स्टडीज़. एंड एक जुनून होना चाहिए, वो कहते हैं ना जुनून, वो जुनून होना चाहिए पढ़ाई का कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे इतने घंटे पढ़ना ही है, मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए. वो एक सिंगल माइंडेडनेस होना ही चाहिए आपको वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने एग्ज़ाम निकालने के लिए. एंड द सेकेंड थिंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इज अंडरस्टैंडिंग द exam pattern, understanding the syllabus of the exam, understanding the demand of the exam. I feel that the people who clear this exam in the first attempt just do a reverse engineering. They just go to PYQ, they do the analysis and a reverse engineering is applied, and that helps you to crack this exam. Because knowing an exam, उसके पैटर्न को समझना, उसकी चीज़ों को समझना, उसको किस तरीके से टैकल करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि आप अगर कहीं लड़ाई करने जा रहे हैं सरहद पे, इफ़ यू डोंट नो कि हमारा एनिमी क्या स्ट्रैटेजी कर रहा है, क्या प्लान्स ला रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम तो वैसे ही फेल हो जाएंगे. तो इसीलिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम की लिए ज़रूरी होती है. जो जैसे ओलंपिक्स में जाने के टाइम पे वी दे प्रैक्टिस फॉर सो मेनी ईयर्स, और उस प्रैक्टिस को उसको देखते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं, फील्ड पे वो काम करते हैं, एंड देन दे अचीव दी ओलंपिक. तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम को पूरी स्ट्रैटेजिकली समझना होगा, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को, कि एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है, वो किस तरीके की डिमांड कर रहा है. इसीलिए सेकेंड थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर. एंड नाउ द थर्ड थिंग इज़ यू शुड नॉट हैव अ ब्लेमिंग एटीट्यूड, कि नहीं भाई ब्लेम कर दिया, कि नहीं भाई ORN में आज आग लग गई है तो हम ये एग्ज़ाम आज ये दिक्कत हो गई, आज हमारा UPSC ने पैटर्न चेंज कर दिया, UPSC ने CSAT टफ कर दिया, इसलिए मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ. या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोरोना सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई. ऐसे ब्लेमिंग एटीट्यूड रखना ही नहीं है. यू कान क्लियर दिस एग्ज़ाम. आई हैव सीन मेनी ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने क्लियर भी नहीं किया, बट ए पॉजिटिव एटीट्यूड उनको बहुत आगे ले जा चुके हैं. तो दैट पॉजिटिव एटीट्यूड विल हेल्प यू टू इंडल्ज इन दिस एग्ज़ाम एंड सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि ब्लेमिंग एटीट्यूड आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स ही देगा. तो यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट विद नो ब्लेमिंग एटीट्यूड, एंड यू शुड कोप विद एवरी सिचुएशन. आपको मन में होना चाहिए कि नहीं, कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं तो करके रहूँगी, मैं तो करके रहूँगा. नाउ द फोर्थ थिंग शुड बी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. अब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स क्रिएट करते हैं. कुछ बच्चे सिर्फ प्लान करते रहते हैं. वो ORN जाते हैं, वो मुखर्जी नगर जाते हैं, वो किधर भी XYZ जगह जाते हैं, वो अमेज़ॉन पे जाते हैं, वो इतनी सारी किताबें लेते हैं और वो किताबों को कभी वो टच भी नहीं करते. वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली एग्जीक्यूशन, कुछ बच्चे डायरेक्ट क्या करते हैं, जंप कर देते हैं प्रिपरेशन में, कि इसने कहा कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, इसने कहा कि NCERT पढ़ लो, इसने कहा कि ये पढ़ लो, ना बिना कोई एनालिसिस करके, ना PYQ एनालिसिस, ना एग्ज़ाम की डिमांड को समझते, वो इन डेप्थ चले जाते हैं. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. और आपकी प्लानिंग भी इतनी स्टैटिक, इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो डायनेमिक होनी चाहिए. जैसे आपका प्लान आज आपका मन में है कि आप 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपने ये प्लान किया कि आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं आप. तो पॉलिटी अगर पढ़ रहे हैं और नहीं हो पाया तो उसको रिजिडिटी शो नहीं करना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं. विद टाइम यू हैव टू चेंज. देयर शुड बी अ डायनेमिकनेस इन योर प्लान्स. नाउ द फिफ्थ थिंग इज memorization and recalling. See, memorization and recalling, अब most of the students think कि भाई everything below the sun is the syllabus of UPSC. ऐसा नहीं है. you have to be conceptually clear, and memorization में भी ये नहीं होना चाहिए कि you are rote learning. आपको conceptual clarity होनी चाहिए. अगर आप conceptual clarity है तो वैसे ही वो आपको याद आ जाएगा. और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि चलो मुझे ऐसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, मुझे पॉलिटी की कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगती है, जैसे फंडामेंटल राइट बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको मैं क्या करती थी, फर्स्ट मैं क्या करती थी, उसको पढ़ती थी, एंड देन फिर
एंड ऑफ द डे आई यूज टू रिवाइज इट। फिर क्या करती थी, उसको 1 वीक के बाद रिवीजन करती थी, फिर उसको 15 डेज के बाद रिवीजन करती थी। तो आई यूज टू मेक अ साइकिल ऑफ दिट, क्योंकि मेमोराइजेशन के साथ रिकॉलिंग और रिकॉलिंग के साथ रिवीजन, रिवीजन इज़ अ की टू क्रैक दिस एग्जाम, और रिवीजन के बिना इस एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट एक लास्ट थिंग है कि यू शुड स्टार्ट अर्ली दिस प्रिपरेशन। जितनी जल्दी इस प्रिपरेशन का स्टार्ट हो, जैसे आपने कॉलेज एंटर कर लिए तो आप फर्स्ट ईयर में अपना हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि नहीं यार क्या हिंदू कैसा है। क्योंकि आप हिंदू को पढ़ते पढ़ते इसको समझते समझते यू टेक 1 ईयर कि हिंदू की लैंग्वेज ये वो, बिकॉज कॉलेज और स्कूल से आपका रिदम चला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज पे, उसकी कमांड पे, उस पर करंट अफेयर पे। तो पहले आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा, फिर सेकेंड ईयर में थोड़ी एनसीईआरटी लेना स्टार्ट कर दो, ताकि थर्ड ईयर आते आते, फोर्थ ईयर आते आते जिसने इंजीनियरिंग किया, तो उससे क्या होगा, आपका एक बेस बन जाएगा। और जैसे ही बेस बनेगा तो यू हैव द टाइम टू क्रैक। अगर आप तुरंत कॉलेज करके फिर 1-2 साल के बाद, तो दैट विल टेक अ लॉन्गर पीरियड, और फिर वो क्या करेगा, आपको मेंटली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि फिर आप एज वाइज हो जाएंगे, आपके दोस्त लोग जॉब करने लग जाएंगे। तो ओवरऑल स्टार्टिंग अर्ली विल बी मोर बेनिफिशियल टू क्रैक दिस एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो बट cracking this exam in your first attempt or in your last attempt is all will suffice you, everything will suffice when you clear this exam.